हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर 5 यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करेंगे। इसमें पहले क्वेश्चन में अलग अलग सिचुएशंस दी गई हैं। इन सिचुएशंस को पढ़कर हमें बताना है कि ये सिचुएशंस एपी फॉर्म कर रही हैं कि नहीं, एपी बना रही हैं कि नहीं। जैसे पहला क्वेश्चन है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर द ईच एडिशनल किलोमीटर। एक टैक्सी है जो अपने भाड़े को इस तरीके से बताता है, पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये चार्ज करता है, उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए 8-8 रुपये चार्ज करता है। तो अगर किसी को कुछ दूरी पर जाना है तो पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये लेगा, तो उसके लिए सबसे पहले हम 15 लिख देंगे। उसके बाद के लिए ये 8 रुपया उसका हर किलोमीटर के लिए एडिशनल ऐड करते जाएंगे। तो 15 में यानी 15 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 23 आएगा। 23 में फिर 8 जोड़ेंगे तो 31 आएगा। 31 में 8 जोड़ेंगे तो 39 आएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स ये एक नंबर का सीरीज़ बन गया। अब हमें पता है कि पहला टर्म को T1 कहते हैं, दूसरा T2 है, T3 है, T4 है, ऐसे ही सो ऑन बनेगा। तो यहाँ हम कॉमन डिफरेंस पहले निकाल कर देख लेंगे, जिसे D कहते हैं। और D निकालने का क्या फार्मूला होता है, तो T2 माइनस T1। यहाँ T1 पहला है, T2 सेकंड है। तो 23 में से T1 15 घटाएंगे, कितना आएगा, 23 में से 15 जाएगा तो 8 बचेगा। उसी प्रकार से एक बार फिर से D निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। इस बार T3 में से T2 घटाते हैं, जो इस तरह से लिखा जाएगा। इस बार T3 यानी 31 है, में से 23 घटाएंगे, T2 है। फिर से 31 अगर हम 23 घटाते हैं तो हमारे पास संख्या 8 बचती है। इस प्रकार से हमें दोनों केसेस में सेम कॉमन डिफरेंस मिलता है। तो हम क्या कहेंगे, दिस इज एन AP, दिस सीक्वेंस फॉर्म्स एन AP यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। यहाँ पर एक सिलेंडर में कुछ अमाउंट में गैस भरा गया है, उस गैस में से हर बार 1/4 रिमूव करते हैं तो रिमेनिंग कितना बचता है, उसके हिसाब से बताना है कि ये सिचुएशन जो है AP फॉर्म कर रहा है कि नहीं बना रहा है। तो हम इसके लिए मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि लेट the cylinder has 100 kg गैस, मान लेते हैं हम 100 kg गैस है इस सिलेंडर में। तो फर्स्ट टर्म हमारा 100 लिखेंगे, 1/4 हमें क्या करना है, इसका निकालना है। तो इसके बाद रिमेनिंग बार बार लिखते जा रहा है, बचा हुआ। तो शुरुआत में तो 100 है इसका, अब 100 में से 1/4 माइनस करना। तो पहले तो 100 लिख लेते हैं, माइनस 100 का 1/4 कितना होता है, सेकेंड टर्म। तो देखिए 100 का 1/4 कितना होता है, 25 आता है। 4 से 100 को कटाएंगे, 25 आएगा। इसी तरीके से तो कितना बचेगा, ये 100 में से 25 जाएगा तो 75 बचेगा। तो अगला हम 75 में से माइनस करेंगे, 75 में से माइनस करेंगे, फिर 75 का 1/4। अभी हम बस 3 ही टर्म पे चर्चा करते हैं। तो पहला तो टर्म हमारा 100 भी रहेगा, दूसरा क्या होगा, 100 में से 25 गया तो 75 बचा। तीसरा देखिए यहाँ पे 4 से 75 में भाग देंगे तो ये लगभग 18.75 आएगा, है ना। तो फिर यहाँ पर हम लोग 75 में से 18.75 घटाएंगे तो ये 56.25 बचेगा। इसी तरीके से हम लोग तीसरा चौथा निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ, ये हमारा T1 है, ये T2 है, ये T3 है। अब हम लोग यहाँ पर D निकाल के देख लेते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो D क्या होता है, तो T2 माइनस T1, जो कि T2 क्या है 75 और T1 क्या है 100। तो 75 में से 100 जाए तो कितना बचेगा, -25। इसी प्रकार से फिर से एक बार D निकाल के देख लेते हैं। इस बार T3 माइनस T2 करके देखिए, यानी T3 कितना है 56.25। इसमें से माइनस करेंगे T2 कितना है 75 है। तो 56.25 में से जब 75 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 18.75, यानी कि 56.25 में से 75 घटाएंगे T3 में से T2 को, तो 18.75 माइनस में आएगा, क्योंकि छोटे नंबर में से बड़े को घटा रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, पहला T2 में से T1 माइनस किया तो -25 आया, और दूसरे में से माइनस किया T3 में से T2 को माइनस किया तो -18.75 आया। देख रहे हैं कि दोनों डिफरेंट आया है। तो यहाँ पर क्या देख सकते हैं,
कि कॉमन डिफरेंस दोनों ही सब्सट्रैक्शन में सेम नहीं है, सो इट इज़ नॉट एपी, ये एपी नहीं है, नॉट एन एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये नहीं है, जबकि ऊपर वाले में दोनों सेम आया था तो एपी था। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, ये है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost ₹150 for the first meter and ₹50 for each next meters। तो यहाँ देख रहे हैं इस क्वेश्चन में एक कुआं बनाना है ना, तो इसमें पहले किलोमीटर के लिए 50 रुपये चार्ज करता है, सॉरी 150 रुपये चार्ज करता है, और उसके बाद नेक्स्ट एवरी मीटर के लिए ये कितना चार्ज करता है, 50 रुपये चार्ज करता है। तो पहले किलोमीटर के पहले मीटर के लिए 150, तो पहले लिखेंगे हम लोग 150 रुपये, ये फर्स्ट टर्म हो गया। इसके बाद के लिए क्या करेगा, ये हर मीटर के लिए 50 एक्स्ट्रा हम लोग ऐड करते जाएंगे। तो 150 के बाद अगला कितना हो जाएगा, ये फर्स्ट मीटर के लिए 150, सेकंड मीटर के लिए इसमें 50 और ऐड कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 200, तीसरे के लिए फिर 50 ऐड कीजिए 250, चौथे के लिए फिर 50 ऐड कीजिए 300, इसी प्रकार से डॉट डॉट सो ऑन चलता रहेगा। फिर से यहाँ पे ये हो गया T1, T2, T3, ये हो गया T4। तो हमें कॉमन डिफरेंस सबसे पहले निकालना होता है, यानी D निकालिए। तो T2 माइनस T1 होता है, T2 का वैल्यू 200 है माइनस T1 का वैल्यू 150 है, तो 200 में से 150 जाएगा तो 50 बचेगा। उसी प्रकार से फिर से डिफरेंस निकालिए, कॉमन डिफरेंस, इस बार लिखेंगे T3 माइनस T2। T3 का वैल्यू कितना है, 250 है, 250 लिखिए, माइनस T2 का वैल्यू कितना है, 200 है, 250 में से 200 जाएगा तो कितना बचेगा, 50। तो स्टूडेंट्स यहाँ देख रहे हैं दोनों सब्सट्रैक्शन में जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है 50-50, तो सेम होने की वजह से हम यहाँ क्या लिखेंगे, इट इज़ एन एपी, इट इज़ एन एपी, एपी मतलब कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। चौथे क्वेश्चन में आते हैं, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अकाउंट में सबसे पहले रुपए कितने जमा किए गए, डिपॉजिट किए गए 10,000 रुपये, इसे कंपाउंड इंटरेस्ट पर जमा किया गया है, तो हमें बताना है हर साल अकाउंट में कितने कितने रुपए होंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में आप जानते हैं इंटरेस्ट का इंटरेस्ट लगता है, तो अमाउंट क्या बनेगा फर्स्ट ईयर के लिए, सबसे पहले लिख लेते हैं। आप जानते होंगे कि अमाउंट का फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू P इंटू 1 + R/100 का होल पावर T का मतलब यहाँ कितने टाइम के लिए हम पैसे जमा कर रहे हैं। उसी प्रकार से ये अमाउंट निकालने की फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम अलग अलग ईयर के लिए फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट क्या हो जाएगा, P मतलब हमारे यहाँ 10,000 जो रुपए हमने डिपॉजिट किया है, जमा किया है, तो सबसे पहले हो जाएगा 10,000 P की जगह पर इंटू 1 + R मतलब रेट 8 है, बाई नीचे 100, फर्स्ट ईयर के लिए तक टाइम 1 लिखेंगे, कॉमा उसी प्रकार से 10,000 इंटू 1 + 8/100। इस बार ये सेकेंड ईयर के लिए निकाल रहे हैं तो पावर 2 लिखेंगे। फिर थर्ड ईयर के लिए देख लीजिए, फिर से लिखेंगे 10,000 इंटू 1 + 8/100। फिर इस थर्ड ईयर के लिए तो यहाँ पावर 3 लिखेंगे, इसी प्रकार से सो ऑन। 3 टर्म हमने ऐसे लिख लिए, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे पहले 10,000 इंटू 100 इंटू 100 प्लस 8 108/100, पावर 1 है तो सेम यही लिखा जाएगा। अब यहाँ पे 2 0 से 2 0 कटा देते हैं, 108 में 100 से गुणा करें तो कितना आएगा 108/00, 10,800 हो गया। इसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 11,664, 11,664। नेक्स्ट जो तीसरा है इसको जब सॉल्व करेंगे इसी प्रकार से तो ये इसका आ जाएगा 12,597, यानी ये हमारा T1 है, ये T2 है, ये T3 है। और फिर से हम यहाँ पे D निकाल लेते हैं, T2 माइनस T1 करके, एक बार फिर से D निकालेंगे T3 माइनस T2 करके। तो जब T2 माइनस T1 करेंगे तो 11,664 में से माइनस करेंगे 10,800, पहला T1 है तो इसका वैल्यू जो होगा 864 आएगा। T3 में से T2 घटाना है इस बार, यानी कि 12,000 में से 12,597 है, इसमें से माइनस करना है कितना T2 को, तो 11,664। इसका जो वैल्यू है वो आएगा 933। तो हम देख रहे हैं कि 864 और 933 ये दोनों बराबर नहीं है, ये अलग है, ये अलग है। तो जब भी डिफरेंसेस दोनों सेम नहीं आते हैं तो इस केस में ये भी AP नहीं है, नॉट एन AP, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो स्टूडेंट्स हमने 5.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं।
राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D आर गिवन एज फॉलोज। तो यहाँ पे कुल 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सब में A का वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म होता है, D यानी कॉमन डिफरेंस सब में दिया हुआ है। इनके मदद से आपको इस AP जो बन रही है AP उसके 4 टर्म्स बताने हैं। क्या होगा, सबसे पहले पहला क्वेश्चन पे आते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने पहला क्वेश्चन लिख लिया है। यहाँ फर्स्ट टर्म A 10 है और D भी 10 है, दोनों ही 10 है। तो इसके द्वारा जो AP बनेगा और उसका जो फर्स्ट 4 टर्म लिखना है। तो स्टूडेंट जो AP का जो जनरल फॉर्म होता है ना, वो A ऐसे लिखेंगे। AP का फॉर्म AP इज फर्स्ट टर्म इज A, सेकेंड होता है A प्लस D, थर्ड होता है A प्लस 2D, फोर्थ होता है A प्लस 3D। ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है। अब यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू पुट करते जाते हैं। एक जगह पे 10 दिया तो 10 रखिए। ये A प्लस D है, यानी कि A का वैल्यू 10, D का भी वैल्यू 10, कॉमा फिर से A का वैल्यू 10 प्लस 2 की जगह पे 2 रखिए, इंटू D है, D का वैल्यू 10, फिर कॉमा A की जगह पर 10 प्लस 3D है, तो 3 इंटू D का वैल्यू 10। सॉल्व कीजिए इसको, 10 की जगह पर 10 उतारेंगे, 10 प्लस 10 20 हो गया। ये देखिए 10 टू 20 प्लस 10 30, नेक्स्ट 10 3 30 प्लस 4 40। तो स्टूडेंट्स इस AP के चारों टर्म्स आ गए। इसी प्रकार से इसका सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पर A का वैल्यू दिया हुआ है -2 एंड कॉमन डिफरेंस यानी D का वैल्यू दिया हुआ है 0 0 है। तो AP के आपको पता है टर्म्स क्या क्या होना चाहिए, A कॉमा A प्लस D, A प्लस 2D, कॉमा A प्लस 3D, A की जगह पर -2, यहाँ -2 प्लस D का वैल्यू, फिर से -2, ये 2 इंटू D है तो 2 इंटू 0 रखेंगे, D का वैल्यू 0 है, फिर से यहाँ -2 प्लस 3 इंटू D का वैल्यू 0, तो यह -2 हो गया, -2 प्लस 0 -2, यहाँ भी 2 इंटू 0 0 हो गया। अब प्लस उसमें -2 करें तो फिर से -2, ऐसे ही चौथा टर्म 3 इंटू 0 0 हो गया। अब प्लस -2 करें तो फिर से -2। यहाँ इस AP के चारों टर्म -2 आ रहा है, सब सेम है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर A का वैल्यू 4 है एंड D का वैल्यू -3 है, D का वैल्यू -3 है। यहाँ पर AP क्या होगा, यहाँ भी जनरल फॉर्म A कॉमा A प्लस D कॉमा A प्लस 2D कॉमा A प्लस 3D, चारों टर्म हो गया। वैल्यू रखते हैं A की जगह पर 4 कॉमा A प्लस -3, यहाँ पे A की जगह 4 का वैल्यू रखेंगे। वैसे यहाँ A की जगह पर फिर से 4 प्लस 2 इंटू D का वैल्यू -3, ऐसे ही फिर से A का वैल्यू हो गया 4 प्लस 3 इंटू D का वैल्यू हो गया -3, 4 की जगह 4, ये देखिए कितना हो गया, 4 -3 1 हो गया, -3 इंटू 2 -6 प्लस 4 -2, ये देखिए 3 3 9 -9 अब प्लस 4 -9 प्लस 4 -5, ये चारों टर्म्स हो गए इस AP के। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर A का वैल्यू है -1 एंड D का वैल्यू है 1/2। तो यहाँ पर इस AP का भी टर्म वैसे ही लिखेंगे, A प्लस D कॉमा A प्लस 2D कॉमा A प्लस 3D। A की जगह पर -1, यहाँ भी -1, प्लस D की जगह पर 1/2, फिर से -1 प्लस 2 इंटू 1/2 कॉमा A की जगह पर -1 प्लस 3 इंटू D का वैल्यू 1/2, -1 की जगह पर -1, ये कितना होगा, सॉल्व कीजिए। -1 प्लस 1/2 है, 2 इंटू 1 2 इंटू -1 -2, ये प्लस 1 वैसे ही रहेगा, नीचे 2, ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचा, -1 प्लस 1, वैसे यहाँ पे देखिए कितना हो गया, -1, ये 3 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, ये -1 कॉमा पहला टर्म है, ये -2 प्लस 1 -1, नीचे 2 हो जाएगा, -1/2, -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, ये देखिए कितना हो गया, 2 इंटू -2 2 इंटू -1 -2 -2 प्लस 1 प्लस 1/2। तो स्टूडेंट्स ये चारों टर्म्स हो गए। पाँचवें क्वेश्चन का लास्ट है। यहाँ A का वैल्यू है डेसिमल में -1.25
एंड डी का वैल्यू है -0.25। फिर से यहाँ पे ए पी के जो चारों जनरल टर्म जो लिखे जाते हैं, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d वैल्यू रखते हैं। ए की जगह पर -1.25, फिर से -1.25 प्लस डी की जगह पर -0.25। तीसरा टर्म ए की जगह पर -1.25 प्लस डी हो गया यहाँ पे 2 इंटू डी का वैल्यू हो गया -0.25। ए की जगह पर फिर से माइनस में 1.25 और प्लस 3d है, यानी 3 इंटू डी का वैल्यू हो गया -0.25। फर्स्ट -1.25 वैसे ही रहेगा, कोई मल्टीप्लिकेशन के साथ नहीं है। लेकिन सेकंड में देखिए यहाँ पे -1.25 और इस नंबर में भी -0.25 है, दोनों में सेम साइन है। सेम साइन में क्या होता है, एडिशन करते हैं तो ये सेम दोनों को ऐड करेंगे, लेकिन साइन दोनों का ही रहेगा, यानी नेगेटिव साइन है। तो 1.25 में 0.25 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -1.50। थर्ड नंबर 0.25 में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, साइड में इधर रफ कैलकुलेशन करके देख लीजिए, ये वाला है -1.25 और प्लस ये कितना हो रहा है -0.25 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस में 0.50 हो जाएगा। तो दोनों फिर से सेम साइन में आ गए, सेम साइन में एडिशन किया जाता है तो ये हो जाएगा 1.75 नेगेटिव में, तो यहाँ लिख देंगे -1.75। फोर्थ टर्म इसमें भी देखिए माइनस में साइन लगा हुआ है, यानी कि -1.25 और उसके बाद वाला 0.25 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.75 आएगा, तो -0.75। तो -1.25 और -0.75 दोनों में सेम साइन फिर से एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2, एग्जैक्टली 2 आ जाएगा ये, और साइन लगेगा माइनस का। ये स्टूडेंट्स चारों टर्म्स हो गए इस एपी के। तो स्टूडेंट्स हमने इसमें क्वेश्चन 1 और 2 सॉल्व कर लिया है। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, यानी एपी दिए हुए हैं, आपको बस इनमें से चुन कर लिख देना है कि फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे क्वेश्चन 3 के चारों क्वेश्चंस नोट कर लिए हैं। ये चारों एपीज़ हैं, इन एपीज़ के फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें बताना है। तो फर्स्ट टर्म तो आप देखकर ही बता सकते हैं समय, फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं। सबका फर्स्ट टर्म जो होता है ना, तो फर्स्ट नंबर है इस सीक्वेंस का, वही फर्स्ट टर्म ए होता है। तो यानी कि फर्स्ट टर्म यहाँ पे ए हो गया। डी निकालने के लिए आपको पता है कि T2 - T1 करते हैं। तो देखिए क्या है, T2 - ये T2 है, ये T1 है। T2 का वैल्यू 1 है, माइनस करना है T1 क्या है 3 है। तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ रहा है -2 आ रहा है, 1 - 3। उसी प्रकार से सेकेंड एपी ए का वैल्यू हो गया फर्स्ट टर्म -5 और डी यानी कि कॉमन डिफरेंस T2 - T1। T2 का वैल्यू रखिए -1 और माइनस T1 का वैल्यू रखिए -5 हो गया। -1 माइनस मिलकर लगातार जब माइनस होते हैं तो बीच में प्लस लगाया जाता है। तो कितने आ गए यहाँ पे -1 + 5, इधर ही लिख देता है, नीचे आंसर हो जाएगा इसका +4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में ए हो गया फर्स्ट टर्म 1/3 और डी फिर से T2 - T1। तो यहाँ पे T2 - T1, T2 क्या है 5/3 है, T1 क्या है 1/3 है। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, LCM 3 हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा। सो दिस इज योर कॉमन डिफरेंस। फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म इज A 0.6, कॉमन डिफरेंस D इज T2 - T1। पुट द वैल्यू ऑफ T2 1.7 माइनस T1 का वैल्यू कितना है 0.6। सो माइनस कीजिए कितना आएगा, 7 में से 6 गया तो 1 में से 0 गया 1। तो स्टूडेंट्स 1.1 जो हो गया क्वेश्चन 3 के फोर्थ पार्ट हो गया। तो स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन 3 भी सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड कॉमन डिफरेंस डी एंड ऑल्सो राइट 3 मोर टर्म्स। तो यहाँ पे कुछ सीक्वेंसेस दी गई हैं, आपको पहचान करना है कि दी गई सीक्वेंसेस में से कौन सा सीक्वेंस एपी है। और एपी पता करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ता है। T2 - T1 और T3 - T2 अगर दोनों सेम आते हैं तो कॉमन डिफरेंस सेम होने की स्थिति में हम क्या कहेंगे कि दिया हुआ जो सीक्वेंस है वो एपी है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने 2 क्वेश्चन नोट कर लिया है।
अब यहाँ हमें बताना है कि दोनों सीक्वेंसेस जो हैं AP बना रही हैं कि नहीं। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, कॉमन डिफरेंस जिसे D कहते हैं। D निकालने के लिए T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 यानी कि T2 4 है, 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। इस एक बार और निकालते हैं D, लेकिन इस बार T3 माइनस T2 करके देखते हैं ये कितना आता है। T3 कितना है, 8 है, 8 में से T2 यानी कितना है, ये T1 T2 T3 T4, तो यहाँ पे T2 का वैल्यू कितना है, 4 है। तो यहाँ पर देखिए कितना आता है, 8 में से 4 गया तो 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं कि T2 माइनस T1 का जो डिफरेंस आया और T3 माइनस T2 का जो डिफरेंस आया तो दोनों सेम नहीं है ना, एक 2 है एक 4 है, दोनों डिफरेंट है। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट एन AP, इट इज़ नॉट एन AP नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर भी हम लोग पहले क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस। T2 माइनस T1 वैल्यू रखिए, T2 का वैल्यू है 5/2 माइनस T1 कितना है, 2 है, कितना आएगा, 2 2 से 4, यानी 5 में से 4 गया 1 आएगा, 1/2 हो जाएगा। अब एक बार फिर से हम निकाल के देखते हैं कॉमन डिफरेंस। इस बार T3 माइनस T2 करते हैं, वैल्यू रखिए T3 का 3 है, 3 में से माइनस करना है T2 यानी कि 5/2, 2 3 जो 6, 6 में से 5 गया तो 1 और नीचे फिर से 2। इस बार आप देख सकते हैं दोनों नंबर सेम आ रही हैं, यानी कि T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 सेम है। सो इट इज़ एन AP, इट इज़ एन AP। ये AP है तो इसके आगे के भी टर्म्स निकाले जा सकते हैं। आगे की इस क्वेश्चन में है कि इनके नेक्स्ट 3 टर्म्स और लिखे जाने हैं। तो देखिए T1 T2 T3 T4 तक दिया हुआ है, हमें T5 T6 T7 निकालना है। तो यदि T5 निकालना चाहेंगे, T5 जिसे हम A + 4D भी कहते हैं, A की जगह पर वैल्यू कितना है, 2 है, प्लस 4 इंटू D का वैल्यू कितना है, 1/2। तो 2 से 4 कट जाएगा, कितना आएगा, 2 आएगा, तो 2 + 2 4 हो गया। इसी प्रकार से T6 निकालिए, A + 5D यानी 2 प्लस A का वैल्यू 2 हो गया और 5 इंटू 1/2। तो इस बार हम देख सकते हैं 5 को 2 से कटाने में 2.5 आता है, 2.5 में जब हम 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 4.5। नेक्स्ट इसको हम लोग फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 4 होल 1/2 भी लिख सकते हैं इसे। T7 है नेक्स्ट है, इसको लिखेंगे A + 60। ये जो नंबर है T7, कोई भी नंबर अगर T4 T3 T5 उससे हम एक सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं, यानी T7 है तो A + 60। अगला इसमें होगा A + 6 इंटू 1/2, 2 से कटेगा 6 3 बार में, तो कितना है, 3 + 2 5 आ जाएगा। तो तीनों टर्म्स हो गए, पहला हो गया 4, दूसरा हो गया 4 होल 1/2 और तीसरा हो गया 5। चलिए इसमें का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये सीक्वेंस दी हुई है, -1.2 -3.2 -5.2 -7.2, ऐसे ही इसको चेक करें पहले कि AP है कि नहीं। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस यानी D निकालना है, T2 माइनस T1, T2 का वैल्यू है -3.2 माइनस T1 का वैल्यू है -1.2, तो माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे 1.2 -3.2। जब दो माइनस एक साथ आते हैं तो प्लस लगाया जाता है, तो प्लस में हो जाएगा 1.2। तो कितना हो जाएगा, ये एक नंबर माइनस में है, एक नंबर प्लस में है। जब दोनों डिफरेंट साइन में होते हैं तो सब्ट्रैक्ट की जाती है, तो वो माइनस कीजिए, 3.2 में से 1.2 कितना, 2 में से 2 गए 0 और 3 में से 1 गए 2, तो ये होगा माइनस में 2। फिर इसी प्रकार से कॉमन डिफरेंस फिर से निकालेंगे, लेकिन इस बार T3 माइनस T2 करेंगे। T3 का वैल्यू है -5.2 और माइनस किसको करना है, T2, इसमें ही माइनस लगा था, फिर से ब्रैकेट लगाइए, -3.2 हो गया, -5.2, 2 माइनस है तो 3.2 प्लस में फिर से हम देख सकते हैं दोनों का साइन डिफरेंट है, तो फिर माइनस करना पड़ेगा। तो 5 में से 3 गया 2 और 2 में से 2 गया 0, यानी कि ये हो जाएगा 2 माइनस में। तो देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस फिर से सेम आ रहा है, -2 यहाँ भी आया, -2 यहाँ भी आया। तो ये क्या है, एक AP है। दोनों कॉमन डिफरेंसेस एक दूसरे के बराबर हैं, तो यहाँ लिख लेंगे T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2, दोनों सेम है। ये एक AP है, इट इज़ एन AP, ये एक AP है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स भी लिखने होंगे। तो पहला हो गया, यहाँ पे देखिए कितना टर्म दिया, 1 2 3 4 टर्म दिया, यानी कि T5 निकालना है, T6 निकालना है और T7 निकालना है,
यहाँ पे इसको लिखेंगे a प्लस 4d, इसको लिखेंगे a प्लस 5d और T7 को a प्लस 6d। तो यहाँ पर T5 निकाल रहे हैं। a का वैल्यू हो गया -1.2, देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, और d का वैल्यू यहाँ पे +4 इंटू डी का वैल्यू हो गया -2। कितना हो जाएगा ये? 4 2 से 8 और 8 में 4 2 से 8 माइनस में आएगा और -1.2 दोनों सेम साइन में है तो एडिशन होगी, और ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 9.2 होगी माइनस में। 4 2 से 8 1 9 9.2 माइनस में 9.2। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पर भी a का वैल्यू -1.2 प्लस 5 इंटू -2, कितना आएगा ये वैल्यू इसका? तो 5 2 से 10 -10 आप +1 है ये, तो 10 11.2 आंसर माइनस में, चूँकि दोनों का साइन सेम है ये तो इसका हो गया। तीसरा लास्ट वाला देख लेते हैं। यहाँ पे a का वैल्यू -1.2 प्लस 6 इंटू -2, डी का वैल्यू यही आया ना, तो रखिए कितना आया? -1.2 6 2 से 12 -12 और 1 -13, तो -13.2। तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स मिल गए, इसे भर लेते हैं इसमें। पहला -9.2 हो गया, उसके बाद -11.2 हो गया, और अगला -13.2 हो गया। इसी प्रकार से इसके चौथे क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है -10 -6 -2 +2, इस तरीके से डॉट डॉट है। फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस पहले d निकाल लेते हैं। T2 - T1, T2 का वैल्यू है -6 और माइनस करना है -10। फिर से 2 माइनस एक साथ आ रहे हैं, तो एक नंबर ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। -6 + 10 कितना हो जाएगा? -6 + 10 + 4। इसी प्रकार से फिर से एक बार कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। T3 - T2, T3 कितना है? T1 T2 T3 -2 है, माइनस करना है -2 को, तो फिर -6 को, तो -6 है ये हो गया -2, और 2 माइनस एक साथ आता है +6, फिर से यहाँ आ रहा है +4। तो देख रहे हैं कि फिर से कॉमन डिफरेंस सेम आ गया। तो जब भी कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये भी एक AP है, इट इज़ एन AP, ये भी एक AP है। तो इसके 4 टर्म लिखने हैं, अगले 3 टर्म, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला जो T1 T2 T3 T4 दिया हुआ, यानी T5 निकालना है। T5 T6 T7, इसको लिखेंगे a + 4d, इसको लिखेंगे a + 5d, इसको लिखेंगे a + 6d। तो वैल्यू रखते जाते हैं। t का वैल्यू -10 + 4 इंटू डी का वैल्यू कितना है? 4 4 जो 16 है, अब +-10, तो 16 में से 10 क्या? 6 बचा। ऐसे ही फिर से लिखिए -10, a का वैल्यू +5 इंटू 4, 5 4 जो 20 में से 10 गया, तो 10 बचेगा। इस बार फिर से 10 लिखेंगे, -10 लिखेंगे एक जगह पर, और +6 इंटू 4, 6 4 जो 24 -10 14। तो पहला इसमें जो 5th टर्म है वो 6 आया, और 6th टर्म 10, और 7th 14 हो गया। इस प्रकार से ये भी AP है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन 4 का 5th और 6th पार्ट भी हमने उतार लिया क्वेश्चन। इसको देखते हैं कि AP है कि नहीं। तो D लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? T2 - T1 करेंगे पहले। T2 का वैल्यू हो गया 3 + √2, ये T2 है, ये वाला T1 T2 T3 T4। तो T2 हो गया, ये माइनस करना है इसमें से T1। T1 क्या है? तो T1 3 है। तो देखिए, तो -3 + 3 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बच जाएगा? √2 बच जाएगा। ऐसे फिर से एक बार D निकालिए, यानी T3 - T2 निकालिए इस बार। तो T3 का वैल्यू क्या? T1 T2 T3, T3 का वैल्यू है 3 + 2 √2। अब माइनस करना है T2 को। T2 का वैल्यू क्या है? 3 + √2 है, 3 + √2। ध्यान रखिए, माइनस अगर रहे, अगर कोई टर्म रहे तो ब्रैकेट ज़रूर लगा दें। तो 3 + 2 √2, ब्रैकेट के अंदर माइनस एंटर करेगा तो -3 हो गया, अब -√2 हो गया। तो यहाँ पे फिर से 3 से 3 कैंसिल हो गया, और √2 में 2 √2 में से √2 कैंसिल होगा, माइनस होगा, तो ओनली √2 बचेगा। तो देख रहे हैं कि पहले भी कॉमन डिफरेंस √2 था, अभी भी कॉमन डिफरेंस √2 है। तो इससे भी कहेंगे हम कि ये AP है, यानी कि T2 - T1 = T3 - T2। सो इट इज़ एन AP, इट इज़ एन AP। तो इसके बचे हुए जो टर्म्स 1 2 3 4 टर्म दिए हुए 3 टर्म्स निकालने हैं, यानी कि T5 T6 और T7। नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने के लिए
ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d। ए का वैल्यू हो गया 3, 4 इंटू डी का वैल्यू हो गया 2, तो ये हो गया 3 प्लस 4√2, ये यही रह जाए, कुछ ऐड नहीं होगा। उसी प्रकार से अगला हो गया 3 प्लस 5√2, ये भी वैसे ही रह जाएगा 3 प्लस 5√2। नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 3 प्लस 6√2 हो जाएगा 3 प्लस 6√2, सब एज इट इज़ लिखा जाएगा, तीनों टर्म्स हो गए। उसी प्रकार से सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में पहले डी निकाल लेते हैं, T2 माइनस T1, T2 है 0.22 माइनस 0.1 हो गया, 0.2 हो गया T1 0.2। सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आया? सब्ट्रैक्ट करने पे, सब्ट्रैक्ट ध्यान रखना कैसे करते हैं इसका सब्ट्रैक्शन। 0.22 है, ये सिर्फ 0.2 है, इसका मतलब होता है 0.20। माइनस करेंगे तो 2, ये 0, ये 0, यानी 0.02 आ रहा है। इसी प्रकार से फिर से डी निकालिए और इस बार लिखेंगे T3 माइनस T2। तो T3 का वैल्यू कितना है? 0.222 माइनस T2 का वैल्यू कितना है? 0.22। तो माइनस करके देखिए, 0.222 में से माइनस करना है 0.222। यहाँ खाली जगह तो फिर से 0 पुट करेंगे, 200.0। तो इस बार कॉमन डिफरेंस कितना है? 0.002। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं पहले वाले में डिफरेंस में 0.02 आया है और इस बार में 0.002 आया है, यानी यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स थे, यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं। इसका मतलब दोनों सब्ट्रैक्शन कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है। सो लिख देंगे एक बार, T2 माइनस T1 इज़ नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2। सो इट इज़ नॉट एन AP, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है। कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं, इसलिए इसमें हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आगे के जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7 और 8 ये भी लिख लिया गया। पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं कॉमन डिफरेंस यानी डी। T2 माइनस T1, T2 माइनस 4 है और T1 0 है, तो कितना आएगा? -4 बचेगा। फिर से निकालिए, इस बार T3 माइनस T2, ये कितना बच रहा है? तो पहले वैल्यू रखिए -8 T3 है और T2 का वैल्यू हो गया -4, तो माइनस भी लगा इसमें, तो माइनस और फिर -4, तो कितना आ गई? इसको सॉल्व कीजिए, -8, और जब डबल माइनस होता है ना तो इसको प्लस में बदल दिया जाता है, तो -8 + 4 डिफरेंस है ना, घटाएंगे तो कितना आएगा? ये भी -4 आएगा। तो देख रहे हैं यहाँ भी -4, यहाँ भी -4, सेम है कॉमन डिफरेंस। तो ये क्या है? एक AP है, इट इज़ एन AP, इट इज़ एन AP। वाई? बिकॉज ऑफ सेम कॉमन डिफरेंस, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस सेम है। तो अब इसके आगे के 3 टर्म्स निकालने पड़ेंगे, यानी कि T5, T6, T7। T5 हो गया A प्लस 4D, ये हो गया A प्लस 5D, ये हो गया A प्लस 6D। वैल्यू रखते हैं, A का वैल्यू हो गया 0 और प्लस 4D, 4 इंटू D का वैल्यू हो गया -4, ये हो गया -16। इसी प्रकार से 0 प्लस 5 इंटू -4, ये हो जाएगा -20। ऐसे 0 प्लस 6 इंटू -4, ये हो जाएगा -24। तीनों टर्म्स आ गए, यानी -16, -20, -24। तो स्टूडेंट्स हमने 7th क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पर पहले T2 माइनस T1 निकालते हैं। T2 कितना है? -1/2। इसमें से माइनस करना होगा T1। T1 कितना है? तो ये भी -1/2 है। तो याद रखिए कि माइनस करने के लिए माइनस का साइन है, ये पहले से माइनस दिया हुआ 1/2 में, तो -1/2। और जब डबल माइनस है तो बीच में प्लस लगाएंगे, तो -1/2 और +1/2 ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस 0 आया। अगर फिर से चेक करते हैं T3 माइनस T2 निकाल कर, इस बार फिर से वो भी यही है, -1/2 माइनस फिर से -1/2। अगेन यहाँ पे 2 बार माइनस का साइन आ गया, तो बीच में प्लस लिखेंगे, तो फिर से यहाँ क्या आएगा? 0 आएगा। -1/2 + 1/2, यानी ये भी क्या है? दिस इज ऑल्सो common difference is same, so we can say the sequence is an AP. It is an AP. क्यों? Because T2 minus T1 is equal to T3 minus T2.
सो वी कैन राइट द नेक्स्ट टर्म, चूँकि सारा -1/2 -1 तो आगे का भी यही चलेगा, -1/2 -1/2 नेक्स्ट चलेगा -1/2। अब आगे के जो टर्म्स हैं, अगले क्वेश्चन जो हैं 8th तक हमने कर लिया, इसके बाद 9th और 10th। क्वेश्चन 9 और 10 दोनों लिख दिए गए हैं। 9th में हम लोग पहले T2 - T1 करके देख लेते हैं। 3 - 1 2, T3 - T2 9 - 3, T1 T2 T3 T4, ये 6 आ गया, यानी कि दोनों डिफरेंसेस डिफरेंट आए, यानी T2 - T1 इज़ नॉट इक्वल टू T3 - T2 बिकॉज वन इज़ 6 एंड अनदर इज़ 1 is 2 and another is 6. Differences are not same, so we can say that it is not an AP. It is not an AP. ये AP नहीं है, तो आगे की 3 टर्म्स पता करने की जरूरत भी नहीं है। अगले क्वेश्चन में फिर से यहाँ भी T2 - T1 करके देख लीजिए। 2a माइनस T1 क्या है, A है, 2a माइनस A इज़ A। T3 - T2, T3 कितना है, 3a है, माइनस T2 कितना है, तो 2a है। सो 3a में से 2a घटेगा तो क्या बचेगा, सिर्फ a, तो दोनों डिफरेंसेस सेम आ गए। तो यहाँ पे क्या है, इट इज़ एन AP। तो इसका अगला 3 टर्म्स निकालने के लिए क्या करते हैं, आप सीक्वेंस देख सकते हैं ना, a 2a 3a 4a, तो अगला क्या होगा, 5a होगा, फिर 6a होगा और नेक्स्ट 7a होगा। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इसी प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। T5 T6 और T7 जैसे निकाला जाता है, a + 4d, a + 5d और a + 6d वैल्यू रखा जाएगा, तो सबका वैल्यू आ जैसे कि a की जगह पर a और 4 × d है, d का वैल्यू कितना है, a है, तो 4 × a 4a + 1a, तो ये कितना हो जाएगा 5a। उसी प्रकार से यहाँ भी देखिए a + 5 × a 5a + a 6a, जैसे नेक्स्ट भी हो जाएगा a + 6a 6a + 1 7a। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th एंड 12th। 11th में हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं। T2 - T1, T2 क्या है, a² है, और T1 क्या है, a है। माइनस करेंगे तो दोनों में से कॉमन डिफरेंस, कॉमन क्या आएगा, a, तो डिफरेंस हो जाएगा a - 1, ये डिफरेंस रहेगा, ऐसे निकाल के लिखते हैं। T2 T3 - T2, T3 क्या है, a³ है, माइनस T2 a²। इस बार दोनों में से कॉमन क्या होगा, a² कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें क्या होगा, a - 1 फिर से आएगा। देख सकते हैं यहाँ पे पहले डिफरेंस में सिर्फ a है, जबकि दूसरे वाले डिफरेंस में a² है। सो डिफरेंस इज नॉट सेम, सो वी कैन से दैट T2 - T1 इज नॉट इक्वल टू T3 - T2, सो इट इज़ नॉट एन AP, नॉट एन AP, ये कोई AP नहीं है। ऐसे ही अगले क्वेश्चन को देखते हैं। √2 √8 √18 √32, देखना ये AP है कि नहीं। तो T2 - T1 कीजिए पहले, T2 कितना है, और √8 है, माइनस T1 कितना है, √2 है। स्टूडेंट्स 8 को हम √8 को लिख सकते हैं 2 √2, माइनस ये है √2, यहाँ √2 है, यहाँ √2 सिंगल है, तो 2 √2 में से सिंगल √2 को माइनस करेंगे तो ओनली √2 बचेगा। ऐसे एक बार T3 में से T2 सब्ट्रैक्ट करते हैं। T3 का वैल्यू है √18 और ये है माइनस √2 का वैल्यू √8, T2 का वैल्यू है। अब यहाँ पे √18 को क्या लिख सकते हैं, और √2 × 3 × 3 लिख सकते हैं। 18 को 3 3 9 2 18, माइनस √8 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, 3 टाइम्स 8 लिखेंगे, 3 टाइम्स 2 लिखेंगे। तो देखिए दोनों ही √ओवर में क्या क्या कॉमन है, जैसे यहाँ पे 3 2 टाइम्स आया है, यहाँ भी 2 टाइम्स आया, तो जिसका पेयर बन रहा है उसको बाहर कर देते हैं। तो 3, जिसका पेयर नहीं बनेगा रूट के अंदर ही रह जाएगा, तो 3 √2, ये क्या होगा 2 और √2। तो यहाँ देखिए 3 √2 में से 2 √2 घटेगा तो कितना बचेगा, √2 बचेगा ना। तो यहाँ भी कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, तो क्या लिखेंगे, T2 - T1 इज इक्वल टू T3 - T2, सो इट इज़ एन AP, इज़ एन AP, ये एक AP है। आगे का टर्म अगर निकालना है तो निकाल सकते हैं, जैसे कि T5 निकालना हो, T6 निकालना हो, T7 निकालना हो, तो T5 का वैल्यू हो जाएगा a + 4d, यानी कि a का वैल्यू हो गया √2, 4 × d का वैल्यू हो गया, ये भी √2 हो गया, 4 √2, अब में 2 जोड़ेंगे तो 4 √2 + 1 √, तो हो जाएगा ये 5 √2, फिर से √2, इसका वैल्यू ही मैंने एक बार में रख दिया। इसको लिखते हैं 5d, यानी 5 ×
रूट डी का वैल्यू कितना है, √2 है। तो ये हो जाएगा 5√2 प्लस 6, एक और रूट है तो ये हो जाएगा 6√2। अगला हो जाएगा √2 प्लस 6d, जैसे ये 4d है 5d है वैसे ही 6d होगा, तो 6 इंटू √2 ये हो जाएगा 6√2 प्लस 1 अनदर √2, तो हो जाएगा ये 7√2। तो यहाँ लिखेंगे अगला 5√2, 6√2, अगला 7√2। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ सब रूट के अंदर में पूरा, तो ये हो जाएगा √50, ये हो जाएगा √72, और ये हो जाएगा 59 है तो 98 हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं 13 और 14। 13 में भी देख लेते हैं वैसे, और T2 माइनस T1, T2 है √6 माइनस T1 है √3। तो क्या क्या कॉमन हो सकता है दोनों में, तो √3 कॉमन हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा √2 माइनस 1।